मेरा नाम साक्षी है और मैं एक फौजी की पत्नी हूँ। लोग बाहर से हमारी जिंदगी को बहुत सम्मान से देखते हैं, मगर इस जिंदगी के पीछे कितने दर्द और कितनी कुर्बानियां छिपी हैं, ये शायद ही कोई समझ पाता है। मेरी शादी अजय से हुई थी, जो सेना में कैप्टन है। शादी के शुरुआती दिन सपनों जैसे थे, मगर फौजी की पत्नी होने का असली मतलब तब समझ आया जब शादी के कुछ ही महीनों बाद अजय को बॉर्डर की पोस्टिंग मिल गई। पहले तो लगा ये कुछ महीनों की दूरी होगी, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि ये दूरी हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली है। अजय साल में बस 2-3 महीने छुट्टी लेकर घर आ पाते, बाकी समय उनकी ड्यूटी देश के लिए होती। हमारे बीच फोन पर कभी कभी ही बात हो पाती थी। वहां नेटवर्क की बहुत दिक्कत रहती थी। कई कई हफ्ते ऐसे गुजरते जब मुझे उनकी आवाज तक सुनने को नहीं मिलती। मैं रात रात भर मोबाइल हाथ में लिए बस एक कॉल का इंतजार करती रहती। उस इंतजार का दर्द सिर्फ वही औरत समझ सकती है जिसने इसे जिया हो। शादी के 1 साल बाद मेरी प्रेगनेंसी की खबर आई। पहले तो मुझे खुशी हुई, मगर कुछ ही दिनों में जटिलताएं शुरू हो गईं। डॉक्टर ने कहा कि प्रेगनेंसी संभालना मुश्किल होगा। उस समय अजय मेरे पास नहीं थे। मैं हॉस्पिटल के चक्कर अकेले लगाती, रातों को तकिए में मुंह छुपाकर रोती। डर था कि कहीं मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मुझसे छिन न जाए। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हर दुआ, हर मन्नत, हर तकलीफ सहकर आखिरकार मैंने एक बेटी को जन्म दिया। जब पहली बार उसे अपनी बाहों में लिया तो लगा जैसे मेरी सारी पीड़ा मिट गई हो। बेटी के आने की खुशी मुझे थी, लेकिन ससुराल वालों की आंखों में वो चमक नहीं थी। उन्हें बेटे की चाहत थी। मैं चुप रही, सोचा समय के साथ सब बदल जाएगा। लेकिन जब दूसरी बार भी मेरी बेटी हुई तो ताने और ज्यादा बढ़ गए। कहा जाने लगा कि लड़की हुई, हमें तो लगा कि इस बार तू हमें हमारा वारिस देगी। बार बार यह ताने मारते थे। मैंने यह सब सहा, मगर अजय जब भी छुट्टी में घर आते तो मैं कुछ नहीं कहती। मैं चाहती थी कि उनके छुट्टियों के पल तनाव में न गुजरें। कुछ सालों बाद हालात ऐसे बने कि ससुराल ने मुझे और मेरी दोनों बेटियों को अलग कर दिया। मेरे सामने सवाल था, अब मैं कैसे अकेले इन बच्चियों को पालूंगी। शुरुआत के दिन बहुत मुश्किल थे। कभी बीमारी में बेटियों को अस्पताल ले जाने की परेशानी, कभी घर की जिम्मेदारियों का बोझ। रात को जब बेटियां सो जाती, मैं अकेले आंगन में बैठकर रोती। पर अगले दिन फिर उठती, चेहरे पर हिम्मत का नकाब लगाकर बेटियों के सामने मुस्कुराती। 2-3 साल यूं ही गुजर गए। मेरी जिंदगी बस इंतजार और संघर्ष में बीत रही थी। एक तरफ बेटियों को पालने की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ अजय की यादें और दूरियां। कई बार लगता कि अब हिम्मत टूट जाएगी, लेकिन फिर बेटियों का मासूम चेहरा देखकर खुद को संभाल लेती। और फिर मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा सवेरा आया। बरसों के इंतजार और जुदाई के बाद अजय की पोस्टिंग पंजाब में हो गई। इस बार खुशी इतनी थी कि आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने पहली बार खुद को इतना हल्का और सुकून भरा महसूस किया। मैंने बेटियों से कहा, अब पापा हमारे पास रहेंगे, अब हमें बार बार बिछड़ना नहीं पड़ेगा। बेटियां खिलखिलाकर हंसने लगीं। उस पल लगा जैसे हमारे छोटे से घर में पूरी दुनिया की खुशियां समा गई हों। आज मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ पंजाब जाने की तैयारी कर रही हूं। अब हमें हर बार इंतजार की लंबी रातें नहीं काटनी होंगी। अब हम साथ बैठकर खाना खाएंगे, साथ हंसेंगे, साथ जिएंगे। अब मेरी जिंदगी एक हैप्पी फैमिली की तरह आगे बढ़ रही है, जहां प्यार है, अपनापन है और सबसे बड़ी बात, अब हम साथ हैं। और आज मेरी खुशी दोगुनी है, क्योंकि आज मेरी शादी की सालगिरह है। अजय, मैं और हमारी दोनों बेटियां मिलकर पहाड़ों में घूमने जा रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जितना दर्द सहा था, आज वो सब पीछे छूट चुका है। आज मैं बस अपनी बेटी और अजय के साथ जिंदगी जी रही हूँ। मैं एक फौजी की पत्नी हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। इंतजार के लम्हे अब खत्म होने लगे हैं, टूटे अरमान भी फिर से जुड़ने लगे हैं। वो जो दूरियों में भी मेरा सहारा था, आज वही हमसफर मेरे पास आने लगे हैं। आज की सालगिरह ने सब गम भुला दिए। अब मेरी दुनिया में बस प्यार और हंसी के तराने गूंजने लगे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।